द टेम्पोरल डिस्काउंटिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? ह्यूमन नेचर है, जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे भी बोला, ह्यूमन नेचर है कि हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को अंडर वैल्यू करते हैं, और जो हमारे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स होते हैं, इमीडिएट वन को, हम उसको ओवर वैल्यू कर देते हैं। राइट? मतलब कि अभी आप पिज़्ज़ा खा लो, वो आपको, मतलब उसको आप इतना ओवर वैल्यू कर दोगे कि 6 महीने में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना वो आपको अंडर वैल्यू लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म है ना। शॉर्ट टर्म ज़्यादा बेनिफिशियल है, लॉन्ग टर्म कौन वेट करेगा इतने टाइम तक? उसका फ़ायदा नहीं, मतलब क्योंकि इंस्टेंटली कोई रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रहा है यहाँ से, कुछ नहीं मिल रहा ना। खाना खा लिया वो तो रिवॉर्ड मिल गया, आपके टेस्ट पर सेटिस्फाई हो गए, दैट्स अ रिवॉर्ड, राइट? शॉपिंग कर ली, रिवॉर्ड मिल गया, कुछ ना कुछ आपके हाथ में आ गया। बट 6-7 महीना कौन रुकेगा यार? और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि पीपल हु थिंक लॉन्ग टर्म, हु वैल्यू लॉन्ग टर्म, वो कभी शॉर्ट टर्म के चक्कर में नहीं जाएंगे। लोग पैसे बचाते हैं, सेविंग करते हैं, हमारे कल्चर में ये है। क्यों करते हैं? अब वो जाता जा रहा है, लेकिन करते थे, राइट? क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है उसका। हर महीने अगर आप 5,000 की सिप डालते हो 15 साल तक, तो कुछ वैल्यू बनेगी। आप बस ये सोचो कि मैं 5,000 की सिप डालूँ हर महीने, उसको 12 महीने बाद मैं लखपति बन जाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म ही होता है, जितने लंबे समय तक रखोगे उतना पैसा ग्रो करेगा। तो ये जो चीज़ है, ह्यूमन ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स होते हैं, जो बहुत समय बाद हमें मिलने वाला होता है, हम उसको अंडर वैल्यू करते चले जाते हैं। तो अगेन उसी से फिर हमारा ब्रेन भी वायर होता है। तो जब हमें पता ही है कि शॉर्ट टर्म हमें मिल जाएगा, हम उससे ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उससे जो हाई मिलेगा, जो जो हमें फीलिंग्स आएंगी यार, ये इससे बढ़िया कुछ नहीं है, तो फिर हम क्यों कोशिश करेंगे कि हमें 1 साल 2 साल रुकना पड़े, और वो चीज़ करें जिससे हमें जो उस समय जो डोपामिन रिलीज हो रहा है मेहनत करने से, कि डेली आप स्टेप वर्कआउट कर रहे हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो, वो हो रहा है, लेकिन वो इतना कम हो रहा है, और ये इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो रहा है कि इसको ओवर पावर करने की वजह से आपकी फीलिंग ही बोलती है यार कौन करे इस चीज़ को, इतना लंबा समय क्या पागल हो गए, 1 साल तक को होगा क्या? क्या फ़ायदा है सब करने से? ज़िंदगी तो एक ही है, जी लेते हैं 12 महीने, ये करके क्या कोई फ़ायदा नहीं। एक हफ्ता करोगे भी तो दूसरे हफ्ते में आप बोलोगे छोड़ देते हो, क्योंकि सामने फिर से खाना आ जाएगा ना कुछ टेस्टी खाना आपके सामने आ जाएगा, या आप पार्टीज़ करने चले जाओगे, राइट? आपको सोना होगा, लेकिन दोस्त बोलेंगे मूवीज़ देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आप वो छोड़ दोगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन इतना बड़ा प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन और मोटिवेशन कभी नहीं था। इट इज़ ऑल अबाउट इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। चौथी प्रॉब्लम है हमारा इमोशनल स्ट्रेस, बिग प्रॉब्लम। इमोशंस एंड स्ट्रेस दोनों को मिला दो एक साथ। जब भी आप स्ट्रेस कंडीशन में रहोगे, आपकी बॉडी में जब भी आप स्ट्रेस में रहते हो, डोपामिन हमेशा कम होता है। जब जब डोपामिन कम होता है, ब्रेन को एक क्विक फिक्स चाहिए होता है, कोपिंग मैकेनिज्म, जिससे इंस्टेंटली डोपामिन राइज हो जाए, स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। तो आपको डोपामिन किससे मिल रहा है? ब्रेन को तो पता है ना कि इस बंदे को सबसे ज़्यादा हाई कहाँ से मिलता है। पिज़्ज़ा खाने से, मिठाई खाने से, चॉकलेट खाने से, या फिर दारू पीने से, स्मोक करने से हाई मिलता है। तो वो आपको अर्ज करेगा, आपके अंदर क्रेविंग बढ़ाएगा, आप खा लोगे, डोपामिन इंस्टेंटली हाई हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। दैट इज़ द सर्कल इट गोज़। इट इज़ ऑल केमिकल, इट हैपेंस हियर। आपको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। डोंट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इट इज नॉट हेल्थी। मैंने बोला मोटिवेशन और डिसिप्लिन का प्रॉब्लम कभी नहीं है, वो आप काम डेली करते हो, you are doing it on a daily basis. It's just that you need to identify the root cause, and root cause is gratification, and that too instant. You are overvaluing immediate rewards, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है आप उसको छोड़ देते हो। मत करिए ऐसा। फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, इट्स अ डिलेड एक्टिविटी रिटर्न, जहाँ पे आपको मिलेगा रिटर्न, बहुत तगड़ा रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए 20 साल के लिए, फिर देखिए रिटर्न कितना तगड़ा आता है। 2 साल में 3 साल में कुछ नहीं मिलेगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। एग्जैक्टली, फिटनेस इज अ लॉन्ग टर्म गेम, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप करिए तो सही, 25 से लेके 50 तक करिए, उस 50 के बाद उसके बेनिफिट देखना। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी ऑन दैट पॉइंट। आफ्टर 50 अभी लोगों की हालत बेकार होती जा रही है, और आप उस समय वो होंगे जो वो अपने 30s में भी नहीं होंगे। सो प्ले द लॉन्ग टर्म गेम। छोटी छोटी माइक्रो विन्स होती है ना, उनको जीते। आज मैंने वर्कआउट किया, पूरे हफ्ते मैंने वर्कआउट कंप्लीट किया यार, मैं पूरे महीने मैंने वर्कआउट किया, एक दिन भी मिस नहीं किया। मैंने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया, मैं रोज़ रात को टाइम से सो रहा हूँ।
करके देखिए, इससे जो आपको डोपामिन रिलीज़ होगा ना, ये सटल विन्स, माइक्रो विन्स, उनका मज़ा ही कुछ और होगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप करते चले जाओगे 1 साल बाद, ये जो जर्नी होगी, इस जर्नी का जो टोटल इफ़ेक्ट होगा आपके माइंड पे, वो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो आपको मिलेगा ना, वो हमेशा के लिए छप जाएगी। यही फ़ायदा होता है। लॉन्ग टर्म चीज़ एक बार लकीर की तरह होती है, पत्थर की लकीर, उसे तो लहरें भी नहीं मिटा सकती। एक बार खिंच गई तो खिंच गई। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट यही होते हैं। जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है ना, एक बार किसी को मिल गया, जिसको अंदर पेशेंस आ गया, डिसिप्लिन आ गया, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बंदा सुखी हो जाता है। वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। एक बार वो लकीर खींच के कोई नहीं मिटा सकता उसको। फिर उसे सक्सेस के लिए भी कोई नहीं रोक सकता। So measure your micro wins and play for the long term. If you can do this, trust me, मोटिवेशन डिसिप्लिन का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं, प्रॉब्लम यही था। इसको सॉर्ट आउट कर लो, यू विल विन इट एवरी सिंगल डे। थैंक यू।